तो जिस लम्हे का इंतजार हम सब कर रहे थे दोस्तों, वो लम्हा आ गया है। पहले चरण का मतदान, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान हो गया है। कई किस्म के दावे किए जा रहे हैं। कोई यह कह रहा था कि दोपहर तक टर्नआउट कम था, जिसका नुकसान भाजपा को हो सकता है। टीवी न्यूज चैनल्स ने पूरी फील्डिंग की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। चुनाव आचार संहिता की लगातार धज्जियां उड़ाई जाती रहीं। प्रधानमंत्री अब भी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, यहां तक कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। अगर कोई और नेता होता तो दोस्तों, तो मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल करता, मगर चूंकि वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मैं गलत बयानी करूंगा। और यह गलत बयानी उन्होंने राहुल गांधी के बारे में की है। प्रधानमंत्री उसी तरह के भाषण दे रहे हैं जिसमें लोग धर्म के आधार पर बंटे। उन्होंने क्या क्या कहा कुछ देर बाद, मगर आज मैं आपको एक बहुत दिलचस्प किस्सा बता रहा हूं दोस्तों। एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे कॉल किया। यह वरिष्ठ पत्रकार एक गोदी मीडिया न्यूज चैनल में गए थे। दोपहर करीब 12 बजे का वक्त था। दो गोदी मीडिया न्यूज एंकर्स इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि अरे, जो जमीन से खबर मिल रही है वो भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। वो ये भी कहने लगे कि भाई, वोटिंग बहुत कम हो रही है, हमें कुछ करना चाहिए, हमें अपने चैनल पर आकर बोलना चाहिए कि आप बड़ी तादाद में जाइए, वोट कीजिए। तो उस वरिष्ठ पत्रकार ने पलटकर उन दोनों गोदी मीडिया न्यूज एंकर्स से पूछा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में लहर बनाना क्या यह आपका काम है? क्या किसी न्यूज चैनल का काम है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में लहर बनाना? यह सवाल उस वरिष्ठ पत्रकार ने उन दो गोदी मीडिया न्यूज चैनल से भरे न्यूज रूम में तमाम पत्रकारों के बीच पूछा। दोनों की बोलती बंद हो गई दोस्तों। मगर यह ट्रेजेडी है न्यूज चैनल्स की। खुलेआम सबके सामने वो लोग ये दावा करते हैं कि हम भाजपा के पक्ष में वोट मांगेंगे। मैं आपको सिर्फ दो मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों। अभी सिर्फ पहले चरण का मतदान हुआ है, मगर अभी से फील्डिंग करनी शुरू कर दी है न्यूज चैनल्स ने। हां, कंगन को आरसी किया दोस्तों। मैं आपके सामने इंडिया टीवी और आज तक दोनों न्यूज चैनल्स क्या चला रहे हैं आपके स्क्रीन पर। ऐसा लग रहा है मानो यह भारतीय जनता पार्टी का कोई हैंडल है, ये न्यूज चैनल्स नहीं है। सबसे पहले आपके सामने इंडिया टीवी। अब की बार 400 कंफर्म, वोटर में भी नो कंफ्यूजन। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक न्यूज चैनल को ऐसा कहना चाहिए? मैं जानता हूं कि इनके जो मालिक हैं रजत शर्मा, इन पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत से एहसान हैं, मगर रजत जी, थोड़ी तो शर्म कीजिए। इंडिया टीवी, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। जैसे वो गुल्लू ने कहा भी था कि थोड़ी तो मर्यादा रखिए। मगर बात सिर्फ इंडिया टीवी की नहीं थी दोस्तों। आपके सामने आज तक, अब की बार पीएम मोदी का मिशन 400 पार। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? न्यूज चैनल्स खुलेआम अब की बार 400 पार कर रहे हैं, जबकि पहले चरण का मतदान हुआ है दोस्तों। और बात यहां नहीं रुकती है। प्रधानमंत्री धार्मिक तौर पर संवेदनशील बयान दे रहे हैं, पूरी तरह से चुप्पी है। आखिर क्यों? मगर विपक्ष मुद्दों पर बना हुआ है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुद्दों से बच रहे हैं। असली मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई हैं। इन मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं? तेजस्वी यादव पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि हम 4 सीटें जीत रहे हैं जहां आज बिहार में मतदान हुआ। बकौल तेजस्वी यादव, मुद्दों से क्यों बचते हैं प्रधानमंत्री? सुनिए। और मुद्दों से वाकई बचते हैं प्रधानमंत्री। न सिर्फ बचते हैं, बल्कि गलत बयानी भी करते हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी के बारे में उन्होंने एक गलत बयानी की है, और मैं बताने वाला हूं कैसे। भाजपा के हैंडल में, यह भाजपा के हैंडल में आया है। ध्यान से सुनिए, आज प्रधानमंत्री ने अपनी एक रैली में क्या कहा। इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। अभी मैं द्वारका गया और समुद्र के नीचे जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, लेकिन कांग्रेस के शहजादे कहते हैं समुद्र के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्षों की आस्था और भक्ति को ये लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए खारिज कर रहे हैं। फिर से गौर कीजिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। लेकिन कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समुद्र के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं।
क्या राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा? क्या राहुल गांधी ने यह कहा कि समुद्र के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं? राहुल गांधी ने सिर्फ यह कहा कि प्रधानमंत्री और मीडिया असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। असली मुद्दा किसान होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए, मगर उन मुद्दों को से ध्यान हटाकर लोगों का ध्यान बॉलीवुड पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो समुद्र के नीचे चले जाते हैं, वहां कोई मंदिर भी नहीं है, वहां पर वो पूजा करते हैं, मगर गोदी मीडिया लगातार उसे दिखाते रहता है। यह कहा था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी मुद्दे पर फोकस करना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी ने धर्म का अपमान किया? चलिए यह बात मैं आप पे छोड़ता हूं। मैं आपको सुनाता हूं कि दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या था, यह फैसला आप कीजिए। क्या राहुल गांधी ने धर्म का अपमान किया? क्या वो सिर्फ यह कह रहे थे कि गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स का फोकस, उनका जो कैमरा सिर्फ प्रधानमंत्री पर होता है, असली मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जाता है? क्या राहुल गांधी यह बात कर रहे हैं या धर्म का अपमान कर रहे हैं? यह मैं आप पे छोड़ता हूं, सुनिए। ना आपको बेरोजगारी के बारे में बताएंगे, ना आपको महंगाई के बारे में बताएंगे। आपको कोई किसान नहीं दिखेगा, कोई मजदूर नहीं दिखेगा। आपको बॉलीवुड के स्टार दिख जाएंगे आगे पीछे नाचते हुए, आपको क्रिकेटर दिख जाएंगे, आपको नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे। कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे पूजा करते हुए। वहां पे मतलब मजाक बना रखा है। पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ। और फिर एकदम समुद्र से आसमान में जाएंगे, सी प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, ऊपर से। मैं फिर प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप देश की जनता को क्या समझते हैं प्रधानमंत्री? आप इस तरह से भड़काते रहेंगे, डराते रहेंगे, और कब तक? अरे भाई, अगर आपको 400 सीटें मिल रही हैं तो चुनाव सलीके से लड़िए ना। आधी अधूरी बयानबाजी करने से क्या फायदा? आपने जो राहुल गांधी के बारे में आज कहा वो अर्ध सत्य है और उसके अलावा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री अब अपनी हर सभा में धार्मिक तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ये देखिए आपके सामने, इंडिया टीवी। दानिश अली को भारत माता की जय बोलने पर आपत्ति, कांग्रेस ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया। चुनाव आचार संहिता इस कदर सो रहा है आपके सामने। बीजेपी बिहार का ये संदेश देखिए, वोट देने जा रहे हैं, याद रखिएगा, रामलला का मंदिर किसने बनाया? धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। साफ तौर पर न्यूज चैनल, चाहे वो इंडिया टीवी हो, आज तक हो, सब कह रहे हैं अब की बार 400 पार, जबकि अभी पहले चरण का मतदान हुआ है। अरे भाई, भाजपा जीत जाएगी, मगर अभी से क्यों भक्ति कर रहे हो? थोड़ा निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करो। निष्पक्षता तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, पूरा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, विपक्ष की चुनौती बहुत कठिन है। उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको प्रमाणित किया। पहले चरण का मतदान हुआ है, मगर सभी न्यूज चैनल्स ने भाजपा को 400 सीटें दिलवा दी। ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए किया जा रहा है? जवाब आप भी जानते हैं। प्रधानमंत्री लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उन पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस नेता, 48 घंटे का उन पर बैन, उन पर पाबंदी लगा दी गई है, चुनावी प्रचार नहीं कर सकते। अमित शाह खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, भगवान की तस्वीर के साथ। टी राजा सिंह खुलेआम मंच पर खड़े होकर गालियां दे रहा है, भड़काऊ बयान दे रहा है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है, मगर सबने मुंह पर ताला लगा दिया और आंखों पर पट्टी बांध ली। ऐसा क्यों? मैं समझना चाहता हूं। आप चुनाव जीत जाएंगे, मगर किस कीमत पर? देश की जनता में और ज्यादा कड़वाहट पैदा करके। अरे विपक्ष को तो आपने पहले ही साफ कर दिया है ना, उनके नेता जेल में हैं, उनके बैंक अकाउंट आपने फ्रीज कर दिए हैं। अब आप लगातार इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोग कब नींद से उठेंगे? ये लोग कब देश के, भारत के मायनों को समझेंगे? कब अपने निजी स्वार्थों की कुर्बानी देकर देश के बारे में सोचेंगे? ये मैं सोच रहा हूं दोस्तों। मुझे नहीं लगता दोस्तों, आपको क्या लगता है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।